एआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जर्नल एंट्री से ट्रायल बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। तो आज हम लोग के पास ट्रांजैक्शन का एक दूसरा सेट है। ये 6 ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इन ट्रांजैक्शन का हम लोग एक बार ट्रायल बैलेंस बना के देखेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक अलग कंपनी बनानी है और एक अलग कंपनी में 6 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड करने के बाद हमें ये देखना है कि इसका ट्रायल बैलेंस सही आ रहा है या नहीं, इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग को आज चेक करना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट काम है टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टैली प्राइम पर डबल क्लिक किया। यहाँ हम एजुकेशनल मोड में आ जाते हैं। कंट्रोल के साथ F3 बटन का प्रयोग करते हैं। पुरानी कंपनी हमारी बंद होती है और हम यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो हमने क्रिएट कंपनी पर हम आ गए और एक सपोज करो कि हम एक नई कंपनी बना ली। हमने बनाया गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बना लिया। एड्रेस डाल दिया। ये पायल तुम्हारा एंट्री हो गया था, बन गया था ट्रायल बैलेंस, सही आ गया था। यहाँ स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274304। यहाँ हमने मोबाइल नंबर भर दिया, टेलीफोन नंबर भर दिया। सब कुछ भरने के बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। हमारी कंपनी एक बन के तैयार। एक नई कंपनी बना के इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला ऑप्शन आएगा, तो हमें इसे कर देना है नो। नो करने के बाद कंट्रोल ए बटन से हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद फिर हम जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद F7 से जनरल वाउचर में आ जाए। यहाँ डेबिट क्रेडिट पूछा जाएगा। अगर डेबिट क्रेडिट यहाँ नहीं पूछा जा रहा है तो आप कॉन्फ़िगर में जाइए और यूज क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को यस करिए। यस करने के बाद कंट्रोल ए से आप इसको सेव करिए। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डेबिट। तो देखिए इसमें जो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹50,000। 50,000 से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। इसका जब जनरल एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है शो मोर पर, सेलेक्ट कर लेना कैश अकाउंट और बैलेंस भर देना है 50,000। ठीक है। और क्रेडिट पे जाएंगे, हमें यहाँ पे शो मोर पे जाएंगे तो हमें सिर्फ 2 लेजर आपको दिखाई देंगे, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। हमें अल्ट सी से एक नया लेजर बनाना और ये लेजर होगा हमारा कैपिटल का। हम यहाँ पे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट ही होगा। और यहाँ कंट्रोल ए बटन से हम इसको कर लेंगे सेव। ठीक, नरेशन जो भरना है नरेशन लिखेंगे और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। तो पहला ट्रांजेक्शन आज आपका हो जाएगा। सेम इसी तरीके से परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। क्वेश्चन है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट आप ₹50,000। ये पंकज कौन, पंकज कुमार राजा इसी क्लास के हैं? इस क्लास का नहीं है ना पंकज कोई? कौन बच्चा है ये गायब? तो देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट आप ₹50,000। इसमें हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होगा और मोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे परचेज। परचेज का लेजर नहीं दिख रहा है तो अल्ट सी से हम क्रिएट करें। ठीक है। और यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना है। लेजर का नाम रहेगा परचेज अकाउंट। परचेज का ग्रुप क्या होगा, परचेज ही होगा। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे परचेज और कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। पूछ रहा नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइटम की इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, इसलिए इंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं, 50,000। तो हमने यहाँ पे भर दिया 50,000। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है
हमें क्रिएट करना है मोहन को। ठीक, तो हम क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे, मोहन का अकाउंट एक बनाएंगे, मोहन अकाउंट। अब आप बताइए, मोहन हमारे लिए क्या है? हम मोहन से गुड्स खरीद रहे हैं, यानी मोहन क्या है? सप्लायर। और सप्लायर का जो अकाउंट बनता है वो किस में बनता है? सन्ड्री क्रेडिटर। हम यहाँ मोहन का अकाउंट बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के भीतर। कंट्रोल ए से हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ नरेशन भरेंगे। भरने के बाद हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस हमें करना है इसे एक्सेप्ट। जैसे हम इसको न्यू रेफरेंस पे जाके एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा सेव। ठीक है, तो 2 ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। ट्रांजेक्शन नंबर 3, इसमें देखिए स्टेशनरी का अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि स्टेशनरी का लेजर जो हम बनाएंगे इसे किस ग्रुप में रखा जाए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है, और एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। जहां भूलने का डर हो उसको नोट कर लीजिए आप लोग ना, उसी कॉपी पर ही पेंसिल से लिख लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे स्टेशनरी एक्सपेंस का। चूंकि ये प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर रखेंगे और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अमाउंट कितना है? 4000, यहाँ भर देंगे हम 4000। और क्रेडिट कर देंगे हम लोग किसको? कैश। तो सो मोर पे जाएंगे और कैश अकाउंट को सेलेक्ट करके और इसको हम कर लेंगे एक्स। हो जाएगा। उसके बाद है कोटक बैंक। कोटक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप बताइए कोटक बैंक हमारा किस तरह का अकाउंट? कोटक बैंक किस तरह का अकाउंट? बैंक अकाउंट है ना ये। बैंक का जो खाता होगा उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कोटक बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अल्ट सी से लेजर बनाएंगे कोटक बैंक का। ग्रुप क्या रखा जाए? बैंक अकाउंट। चूंकि कोटक बैंक का अकाउंट है इसलिए हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर्सनल, रियल और नॉमिनल आपको दिखाई नहीं देगा। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। अमाउंट कितना दिया जा रहा है इसमें? 1 लाख रुपए। तो हम यहाँ भर देंगे 1 लाख। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं, ये चेक से जमा कर रहे हैं, डीडी से जमा कर रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ भरना नहीं है। इसे भी कंट्रोल ए से सेव कर और क्रेडिट कर देंगे कैश को। हम कैश को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ कैश हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि हमारे बिजनेस में 50,000 रुपये ही कैश था। ठीक है, और उस कैश को हमने एक्सपेंस भी किया था, तो अब ये बैलेंस हमारा निगेटिव में आएगा। रेड आ गया मतलब क्या है? निगेटिव है। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर लें। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है सिया मैन्युफैक्चरर। देखिए, हम गुड्स सेल कर रहे हैं। 11 अप्रैल का ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स सोल्ड टू सिया मैन्युफैक्चरर। गुड्स सोल्ड टू सिया मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट, उधार आप ₹50,000, 50,000। हम 50,000 का गुड्स सिया मैन्युफैक्चरर को सेल कर रहे हैं। 50,000 का गुड्स हम सिया मैन्युफैक्चरर को सेल कर रहे हैं। तो सिया मैन्युफैक्चरर क्या है? कस्टमर हमारा। हम जिसको सेल करते हो हमारा क्या होता है? कस्टमर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको, ये हमारा कस्टमर है, हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर का अकाउंट किस ग्रुप में बनता है? कस्टमर का अकाउंट सन्डी डेटर्स के भीतर। कस्टमर का अकाउंट सन्डी डेटर्स के भीतर बनता है। तो हमें यहाँ पे सिया मैन्युफैक्चरर का अकाउंट एक बनाना है और उसका ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्डी डेटर्स। हम सिया मैन्युफैक्चरर को सेल कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये गुड्स पाने वाला है, पाने वाले को करते हैं डेबिट, इसलिए सिया मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे करना है डेबिट। तो अल्ट सी से हम एक लेजर बनाएंगे, पार्टी का नेम हो जाएगा सिया मैन्युफैक्चरर। चूंकि ये प्रकार का हमारा कस्टमर है इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्डी डेटर्स। और सनी लेटर्स ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल से इसे सेव कर लेंगे। अमाउंट कितना है? ये अमाउंट है 50,000, तो हम यहाँ भर देंगे 50,000।
और भरने के बाद हम आएंगे न्यू रेफरेंस पर। न्यू रेफरेंस पे आने के बाद हम क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करना है? सेल्स। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स का अकाउंट। नहीं दिख रहा है तो हमें बनाना पड़ेगा, अल्ट सी से हम बनाएंगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट। ठीक है। सेल्स क्या है? सेल्स का ग्रुप भी एक प्रकार का सेल्स अकाउंट ही होता है। हम इसको कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, और हम इंटर इंटर करते हैं इसको भी सेव कर, हो जाएगा। लास्ट है, देखो अब सिया मैन्युफैक्चरर ने हमको क्या किया, चेक दिया। रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सिया मैन्युफैक्चरर। तो चेक देने वाला कौन है? सिया मैन्युफैक्चरर। देने वाला क्रेडिट होता है, इसलिए सिया को करेंगे क्रेडिट। अब इस चेक को हम बैंक में लगाएंगे, कोटक बैंक में। तो पाने वाला कौन हो जाएगा? कोटक बैंक। इसलिए कोटक बैंक को हम यहाँ पे करेंगे डेबिट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कोटक बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमने यहाँ यहाँ पे शो मोर पे जाएंगे, यहाँ कोटक बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा डेबिट। और डेबिट होने के बाद अमाउंट में भरना है 50,000 रुपए। और हम क्रेडिट किसको करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे सिया मैन्युफैक्चरर को, जो हमें दे रहा है। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरीके से हम सारी जनरल एंट्री करेंगे। अब जनरल एंट्री करने के बाद अगर हमें सारे जनरल एंट्री एक साथ देखना है तो हम डे बुक में जाते हैं, और डे बुक में जाने के बाद सारी जनरल एंट्री, 6 जनरल एंट्री हमको एक साथ दिखाई देगी। अब हमको ये चेक करना कि जो जनरल एंट्री हमने किया था वो सही है या गलत। उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? हम चले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और ट्रायल बैलेंस। अगर इस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड की टोटल वैल्यू क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होगा तो माना जाएगा कि हमारी एंट्री सही है। ये हमको ग्रुप वाइज दिख रहा है। और देखिए डेबिट में टोटल है 2,04,000, और क्रेडिट में भी टोटल है 2,04,000। अब अगर इसमें लेजर वाइज देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको लेजर वाइज भी देख सकते हैं, हमारे बैलेंस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमें ये देखना है कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमें प्रॉफिट कितना हो। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन आपके सामने है। आपको ये बताना है इस ट्रांजेक्शन की वजह से आपको प्रॉफिट कितना हुआ। कल मैंने प्रॉफिट के बारे में आपको बताया था कि जो आपका प्रॉफिट होता है ना, आप उसको दो तरीके से समझा, यानी प्रॉफिट को आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपका प्रॉफिट है, ठीक, उसको हम दो तरीके से समझते हैं। एक होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और एक होता है, ये ट्रांजेक्शन देखकर हमें सबसे पहले ये निष्कर्ष निकालना है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या हो रहा है लॉस। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या है लॉस। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, या तो ग्रॉस लॉस होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा, या तो नेट लॉस होगा, कोई एक ही चीज होगा। तो क्वेश्चन सब आपके सामने है, आपको ये बताना है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है इसमें कि लॉस। बताइए। सारा ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, आपको ये बताना है कि आपको इस बिजनेस में प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस। बताइए कुशवाहा जी। कल हमने इसका फार्मूला बताया था ना? हाँ, बताया गया था ना? बताइए, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? लॉस हो रहा है, कितने रुपए का? बताओ आंसू। कल आई थी पढ़ने, बताया गया था ना? बताओ ये सर, प्रॉफिट हो रहा है लॉस? हाँ, क्या हो रहा है बताओ ना? लॉस हो रहा है, कितने रुपए का? चलो उन्होंने बताया कि सर लॉस हो रहा है, ठीक, हम मान लेते हैं। अब बताइए कि लॉस कितने रुपए का हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो हमारा ग्रॉस लॉस कितना है और हमारा नेट लॉस। देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, इसको निकालने के लिए हम पहले देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है, 50, फिर कितना है,
25 से दोनों बराबर आ रहा है। सेल में 50, 50 पर सेल भी किया गया क्या? क्वेश्चन कहाँ गया देखें। हाँ सही कह रहे हो, परचेज भी 50,000 का है और सेल भी 50 का है। सही है। परचेज 50 मोहन से किया, सेल किया इसको सिया मैन्युफैक्चरर। बताओ क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस। लेकिन हमने यहाँ पे खर्च भी किया है, 4,000 रुपये स्टेशनरी का खर्च किया है। 4,000 स्टेशनरी का खर्च कर दिया है। देखो जब हम इस तरीके से निकालेंगे, क्या निकालेंगे? देखो हम यहाँ पे जब लॉस को निकालेंगे, देखो 50,000 -50 क्या हो जाएगा? लॉस हमारा हो जाएगा 0, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो प्रॉफिट, तो हमारा जो नेट लॉस हो जाएगा इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 0। तो ग्रॉस लॉस से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, लेकिन जो नेट लॉस होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि ये जो हमने कितने का पेमेंट किया है 4,000 रुपये के सबसे नीचे, ये हमारा लॉस है। चलिए हम इसको चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस। तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं वापस टैली पर और कैसे चेक करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, स्क्रिप्ट से वापस आइए और हम यहाँ आ गए प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो नेट लॉस कितना दिखा रहा है? 4,000। 50,000 का परचेज किया, 50,000 का सेल किया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, लेकिन उसमें 4,000 रुपये का खर्च कर दिया, इसलिए हमारा 4,000 रुपये का लॉस। अगर यहीं पे सेल्स का फिगर हम बढ़ा दें, बात समझ में आ रहा ना? अगर हम मान लें कि हमने जो सेल किया है वो 1,00,000 रुपए का सेल किया, ठीक, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और कंट्रोल से हम इसको करें सेव। अब आप चेक करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट में दिखने लगेगा ये, ठीक है। अब आपका देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 का, लेकिन उसमें खर्चा निकाल दिया 4,000 का, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा? 46। बात समझ में आया ना? तो जब किसी महीने अगर हमारी सेल ज्यादा होगी तो ही प्रॉफिट होगा, अगर सेल हमारी कम है तो लॉस होगा, अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस। बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरह आज आप लोगों को एंट्री करना है। मेन हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम एंट्री करके ये चेक कर सके कि हमारी एंट्री सही है या नहीं। हम ट्रायल बैलेंस बना के देख लें अपना, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम ये चेक कर लें कि हमारे बुक्स में प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर लॉस कितना हो रहा है, इस चीज को हम चेक करें, बस इतना ही उद्देश्य है। तो समझो कि आज कुछ आगे नहीं पढ़ाया गया है, जो कल पढ़ाया गया था वही सेम काम आज भी आपको करना है। रिपीट हम इसलिए करवा दे रहे हैं कि भी तुरंत आपको कल पढ़ाया गया था दोबारा पढ़ा दे रहे हैं कि आपको जो है ये सब चीजें क्या कंफर्म हो जाए। अब इसमें बस आपको नोट करना है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के भीतर बने। तो देखो कैश तो पहले से बना है, कैपिटल किसके भीतर बनेगा? कैपिटल के भीतर ही बनेगा। देखिए कैश का पहले से बना, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल का आपके कैपिटल का कैपिटल ही है, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट रहेगा, परचेज का परचेज अकाउंट रहेगा, फिर चाहे फैसिलिटी मोहन हमारा रहेगा सैलरी क्रेडिटर। ये ग्रुप गलत होगा तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर उसके बाद ये बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका, या मैन्युफैक्चरर क्या है सभी डेटर हो जाएगा, और सेल्स का अकाउंट आपका सेल्स के भीतर ही रहेगा, बस बाकी चीज तो लिख के बात समझ में आया ना? यही चीज आप नोट कर लीजिए कौन सा लेजर किस ग्रुप के भीतर बनेगा।
हाँ, स्टार्ट में सब दे रखा है, जितने भी खाते हैं सब दे रखा है। हम 1 से 10 तक बोले थे पढ़ने के लिए आप लोगों को ना, 1 से 10 तक पूछा जाएगा ना। हाँ, तो ज्यादा नहीं है आपको, सिर्फ 1 से लेके 10 तक। हम आपसे पूछेंगे हाउ सोल्ड एक्सपेंस किस में आता है, तब बताएंगे कैपिटल में। सेल्फ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, कैपिटल के अंतर्गत बनेगी, बस यही आपको याद रखना है। इसमें सब चीज दे रखा है, जितने भी लेजर हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन सबका यहाँ पे डिटेल दे रखा है। नोट हो गया। शुल्क आज कौन कौन जमा करेगा?